हेलो एवरीवन, ये हमारा 6th लेक्चर है चैप्टर सॉल्यूशंस का। तो पहले आ जाती है हमारी, इन लेक्चर्स को आप कंटिन्यू सीरीज़ में देखना, कोई मिस नहीं करना। तो फर्स्ट आ जाता है नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन होता क्या है, तो देखो फार्मूला है यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको पता है कैसे डिफाइन करना है। नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जो डिवाइड है इसको पर लीटर बोलना है ना। और डिनोट किससे करते, कैपिटल एन से। इन केस वॉल्यूम सॉल्यूशन की मिलीलीटर में हो तो ये डिवाइड वाला जो नीचे 1000 आएगा वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? पिछले में था नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने सीख लिया था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। अब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं फार्मूले में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास तो गिवन होगा। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट मास को निकालने के डिफरेंट फार्मूलेस हैं। अगर कोई एलिमेंट हो, जैसे लेट अस सपोज एल्युमिनियम है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 11th में पढ़ा होगा आपने, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 3। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है कितना? 27। उसको डिवाइड कर दिया 3 से, बन गया 9। ये आ गया इक्विवेलेंट मास किसका? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट मास किसी साल्ट का अगर निकालना हो, जैसे हम निकालते हैं NaCl का इक्विवेलेंट मास। तो Na का कितना होता है? 23। Cl का कितना होता है? 35.5। इसका मॉलिक्यूलर मास बन गया 58.5। इसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉजिटिव जहाँ नेगेटिव चार्ज से, जहाँ और है, और टोटल पॉजिटिव कितना है? +1 और -1 ले लो, एक लेना है कोई भी, 1 ही है। तो 58.5 को डिवाइड किया 1 से, वो इसका इक्विवेलेंट मास है। इसी तरह से अगर आ गया Na2SO4, इसमें मोलर मास कितना है? एक Na का 23 होता है, 2 हैं तो 46, S का 32 और एक O का 16, 4 हैं तो 64, टोटल बन गया 142। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज देखना है तो वो कितना है? 2, और नेगेटिव देखना है वो भी 2 ही होगा, 71 आ जाएगा। 142 को डिवाइड कर देंगे 2 से, आ जाएगा 71। ये आ गया किसका? साल्ट का। नेक्स्ट आ गया अगर एसिड है, एसिड के केस में कैसे निकालोगे? जैसे H2SO4 है, पहले लेते हैं हम सिंपल सा HCl है। HCl का मोलर मास कितना होता है? H का, एक H का 1 और Cl का 35.5, 36.5। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव कितने, उससे डिवाइड करेंगे। कितने H हैं इसमें? एक, 36.5 ही आ जाएगा। इसी तरह से H2SO4 लेंगे, उसमें जितने भी आएंगे उसको कितने से डिवाइड करोगे? 2 से करोगे। CH3COOH ले लोगे, इसमें H कितने हैं? 3 ये हैं, एक ये है, इसमें 4 हैं, लेकिन डिवाइड हम 1 से ही करेंगे क्योंकि डेफिनेशन में है रिप्लेसेबल H पॉजिटिव। जो एसिड बेस रिएक्शन में बाहर निकलते हैं वो वाले नहीं निकलते क्योंकि ये नॉन पोलर हाइड्रोजन। नेक्स्ट आ जाता है बेस के केस में, मोलर मास अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव। NaOH में Na23O16H 40 आ गया। कितने OH हैं इसमें? एक, उससे डिवाइड कर देंगे, ये इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, अगर साल्ट है तो मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और अगर एसिड है तो मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, और अगर बेस है तो मोलर मास अपॉन एसिडिटी। तो नेक्स्ट आ जाता है, अब यूनिट्स बता देता हूँ मैं। मोलर मास के मैंने आपको पढ़ाए हैं, ग्राम मोल इनवर्स होते हैं। इक्विवेलेंट मास उसी तरह से ग्राम, लेकिन आगे लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ग्राम इक्विवेलेंट के क्या होते हैं? ये वाला लास्ट वाला ग्राम इक्विवेलेंट। यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी क्या बनेंगे? अब नॉर्मेलिटी की अगर आपको डेफिनेशन पता हो, ऊपर होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसके यूनिट क्या होते हैं? इसके यूनिट होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट।
नीचे होता है लीटर, तो यूनिट आ जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसी को बोलते हैं हम कैपिटल एन। तो एन आपने ये भी पढ़ा और ये भी पढ़ा, फ़र्क क्या है, यहाँ पे एज ए टर्म यूज़ हो रहा है तो इसका नाम है नॉर्मलिटी, और यहाँ पे एज ए यूनिट यूज़ हो रहा है तो तब हम इसको रीड करेंगे नॉर्मल। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन नॉर्मलिटी। आपको पता है नॉर्मलिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, मतलब नॉर्मलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और आपको पता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका मतलब नॉर्मलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा और नॉर्मलिटी कम होगी एंड वाइस वर्सा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सिंस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। सिंपल है, जिस टर्म में भी वॉल्यूम आता है ना उस पे इफेक्ट होता है टेम्परेचर को, और जिसमें नहीं आता उस पे नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे हमने पहले भी की हुई हैं। 0.1 नॉर्मल का मतलब ऊपर क्या आएगा 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे क्या आएगा 1 लीटर। तो 0.1 का मतलब आ जाएगा 0.1 आउट ऑफ 1 लीटर। तो 0.1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaCl is present in 1 liter of solution. Clear or not clear? Next है 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्रिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 250 cc ऑफ सोल्यूशन, देन नॉर्मलिटी किसके बराबर आ जाएगी। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है नंबर, पहले देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, कैपिटल एन में नॉर्मल गिवन क्या है, एक है मास ऑफ सल्फ्रिक एसिड 4.9 ग्राम, दूसरा 250 cc ऑफ सोल्यूशन क्या है, 250 cc ऑफ सोल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो फार्मूला क्या होता है नॉर्मलिटी का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। तो वॉल्यूम सोल्यूशन का मिल गया, बचा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का सल्फ्रिक एसिड क्या है, एसिड है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। फिर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट मास का आएगा मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। मोलर मास H2SO4 का कितना होता है 98, और बेसिसिटी कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव है 2, तो इक्विवेलेंट मास बन जाएगा 49, 98/2। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या आ जाएगा, ऊपर है मोलर मास, नीचे बेसिसिटी, तो 98 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 49 आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मास गिवन है 4.9 अपॉन 49 बन गया 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी निकाली 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 250 cc इंटू 1000 मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 0.4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर cc। लिक्विड HCl में कौन है सल्यूट, कौन है सॉल्वेंट। तो क्लियर है लिक्विड HCl है, ये एक्वस HCl नहीं है, लिक्विड HCl है, इसका मतलब ये प्योर HCl है। प्योर HCl है तो इसी में सल्यूट भी यही है, सॉल्वेंट भी यही है और सोल्यूशन भी यही है। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो लेट अस सपोज करते हैं कि ये HCl 1 kg है, 1 kg HCl, 1 kg HCl ले लिया हमने, तो मास बन गया HCl का, HCl सल्यूट भी है और सोल्यूशन भी यही है, सल्यूट बन गया HCl का मास 1 kg जहाँ 1000 ग्राम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालनी है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा, वही सल्यूट भी यही है, सॉल्वेंट भी, सोल्यूशन में मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 1000 ग्राम। अब डेंसिटी पिछले केस में, पिछले न्यूमेरिकल में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की तो हमने डेंसिटी 1 ली थी, यहाँ पे 1 नहीं आएगी, यहाँ पे गिवन है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया मास अपॉन डेंसिटी, मास भी गिवन, मास हमने रखा है यहाँ पे लेट 1000 और डेंसिटी डिवाइड किया, ये बन गया 54.7। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और नीचे डिवाइड में लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, मास है 1000 ग्राम, उसको डिवाइड किया मोलर मास से, मोलर मास HCl का कितना आएगा, H का 1 और Cl का 35.5, 36.5, सॉल्व किया बन गया 27.40 मोल 1000 अपॉन 36.5 करके।
अब मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सीसी और इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आगे 27.40 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अभी हमने निकाल दी, ये बन गया आंसर 32.05। नेक्स्ट है फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4, 15% सोल्यूशन ले रहे हैं H2SO4 का। 15 का मतलब 15 आउट ऑफ 100 और 15 वाट सोल्यूट और 100 क्या सोल्यूशन। 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब आ गया 15 ग्राम ऑफ H2SO4 और 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ H2SO4 आ गया 15 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया 100 ग्राम। मोलैरिटी निकालनी है तो आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन वो भी गिवन है, वॉल्यूम भी निकल जाएगा। और अगर आपको निकालनी है मोलैलिटी, चाहिए आपको नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। पूरा सोल्यूशन है 100, उसमें से सोल्यूट है 15, तो सॉल्वेंट कितना होगा 85 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया। तो अब हम बारी बारी निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने पहले। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मास अपॉन मोलर मास। 15 को डिवाइड किया 98 से, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये मोल इनवर्स ऊपर गया, मोल बन गया। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब दूसरी क्या चाहिए हमें, मोलैलिटी निकालनी है तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मोलैलिटी निकालनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये तो वॉल्यूम और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं। तो पहले निकाला मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, यहाँ पे 1000 में से 15 चले गए, कितना आ गया 85। 15 चले गए 85। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, वो किसके बराबर आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना 100, सोल्यूशन का मास 100 और डिवाइड किया डेंसिटी से 1.02098.0। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन का फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000। 0.153 को 98.04 से डिवाइड किया इनटू 1000, तो बन गया ये 1.56। नेक्स्ट मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने निकाल दिए 0.153, मास ऑफ सॉल्वेंट 85 इनटू 1000 और स्मॉल m लगा देना लास्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.153 को डिवाइड किया 85 के साथ और आगे मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, इक्वल टू बन गया 1.8, फिर आ जाएगा 1.8 मोलर। ये 85 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट, विच सोल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन, 1 मोलर और 1 मोलर। 1 मोलर का क्या मतलब होता है, पहले 1 मोलर समझते हैं। 1 मोलर का मतलब होता है कि 1 मोल सोल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन की। पूरा सोल्यूशन कितना है 1 लीटर। और 1 मोलर का क्या मतलब होता है, 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल सोल्यूट है और 1 kg सॉल्वेंट है। तो दोनों को मिला के जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा होगा 1 लीटर से। क्लियर। तो इसमें भी 1 मोल सोल्यूट है, इसमें भी 1 मोल सोल्यूट है। तो बताओ कौन सा ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। ये मान लो स्मॉल ग्लास है और ये बिगर ग्लास है, तो दोनों में एक एक चम्मच शुगर डालते हैं। ज़्यादा गाढ़ा कौन सा होगा, ज़्यादा शुगर वाला कौन सा होगा, 1 मोल। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा कंसनट्रेटेड है अगर हम बात करें किसकी, एक्वस सोल्यूशन की। लेकिन अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं हो और कोई सोल्यूशन हो तो फिर डेंसिटी पता नहीं क्या है, तो तब कुछ भी कोई भी ज़्यादा हो सकता है। तो विच सोल्यूशन हैज़ हायर कंसनट्रेशन, 1 मोलर और 1 मोलर। 1 मोलर इज मोर कंसनट्रेटेड। क्यों, 1 मोलर का मतलब क्या होता है, दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार फिर। 1 मोलर का मतलब हो गया, 1 मोलर का मतलब हो गया 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर पूरा सोल्यूशन। और 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल सोल्यूट है, 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट है। तो सोल्यूशन कितना होगा, वो 1 kg से ज़्यादा होगा ना।
और अगर वाटर है तो 1 kg मतलब 1 लीटर से ज़्यादा होगा सल्यूट कितना 1 मोल ही। तो 1 मोल सल्यूट यहाँ पे ज़्यादा है, सोल्यूशन में है, ज़्यादा सोल्यूशन है यहाँ पे छोटा है, तो जो छोटा होगा वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। लेकिन फिर वही आ जाता है। तो केस सेकंड 1 मोलर सोल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg। टोटल सोल्यूशन इस केस में ज़्यादा है 1 kg ऑफ सोल्यूशन से। इसका मतलब फर्स्ट केस में 1 मोलर इन 1 लीटर सोल्यूशन है, सेकंड केस में 1 मोलर इन मोर देन 1 लीटर। नॉन एक्व सोल्यूशन में कोई भी ग्रेटर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट ये आपके टेस्ट है, हाइड्रेटेड साल्ट सॉल्यूशंस किसके हैं, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, या कौन से टाइप का। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी बढ़ती है कम होती है वो बताना है। 200 मिलीलीटर वाटर को ऐड कर लो 500 मिलीलीटर ऑफ, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन। इधर फार्मूला लगाओगे आप M1V1 M1V1 इक्वल टू M2V2। टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैलिटी डिक्रीज होती है, मोलैलिटी बढ़ती है, कौन सा इसमें से ऑप्शन है करेक्ट। ब्रास कौन से टाइप का सोल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। ये मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन डेफिनेशन है, डैश फिल करनी है। मोलैलिटी ऑफ 30 ग्राम आ गया मास ऑफ सोल्यूट, और 4.3 लीटर आ गया सोल्यूशन का वॉल्यूम। मास पता, वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालोगे, CO का गिवन है 58.93 मतलब 59, NO3 होल्ट वाइस है, इसका मतलब N 2 है, एक N का 14 होता है, 2 का 28। O3 होल्ट वाइस इसका मतलब है वो 6 है, एक O का 14, एक O का 16 होता है, 16 इंटू 96 आ जाएगा। 6 टाइम्स H2O, एक H2O का 18 होता है, 6 इंटू 18 आ जाएगा। उससे आपको इसका मोलर मास भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन फाउंड बाय डाइल्यूशन। इन केस ऑफ डाइल्यूशन वाला फार्मूला लगा देना, M1V1 equal to M2। Thanks a lot and be ready for the next.